जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई के फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए एक बहुत ही बड़ी और बिग अपडेट। वो क्या कि आपके फिजिकल को शेड्यूल कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई सिर्फ 20 से 22 दिन का समय आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मेरी बात जो है वो 100% फैक्ट निकली और सही निकली। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर आप क्या हवाई बातें कर रहे हो। यहाँ पे आप देखिए, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है, और पीडीएफ में आप देख सकते हैं आपके फिजिकल एडवांस नोटिस फॉर द कंडक्ट ऑफ फिजिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में नोटिस आज जारी किया गया है, और ये डेट आज का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज का नहीं, माफ कीजिएगा, ये कल का है। हाँ आज का ही है, सॉरी, आज का ही है, 10 दिसंबर नवंबर 2023 का। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ा जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपका फिजिकल का जो डेट्स है वो आ चुकी है। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, या अभी आप जस्ट वार्म अप ही कर रहे थे, या अभी आप जस्ट अपनी मसल्स को तैयार ही कर रहे थे, तो आपका क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। भाई इसको लेके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मैंने आपको पूरा बिट टू बिट गाइड किया है कि किस तरह से आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं, और 20 दिन के अंदर अंदर कैसे आप रेडी कर सकते हैं अपने आप खुद को। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के टॉप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो का लिंक। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप मुझे कंक्लूजन में बताओगे तो क्या करना होगा आपको अभी इस समय पे, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो पीईटी है वो 2 दिसंबर 2023 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जेकेएसएसबी ने क्या इंफॉर्मेशन दी है। It is hereby notified for the information of such candidates who have been shortlisted for appearing in physical standard test / physical endurance test वाइड ऑफिस दिस डेटेड 6/11/2023। Jammu and Kashmir Service Selection Board is scheduled to conduct PET PST for the post of Sub Inspector Home Department advertisement वाइड नंबर दिस फ्रॉम टेंटेटिवली फ्रॉम 2 December 2023। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि भाई जो एग्जैक्ट डेट्स अलॉन्ग विद द शेड्यूल ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दिस इज द एडवांस नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न्ड कैंडिडेट्स। तो भाई बताया जा रहा है कि अब आपके लिए जो फिजिकल होगा, पीईटी होगा, उसके लिए आपको अलहायदा से आपका शेड्यूल और आपके एडमिट कार्ड्स जो है वो शेड्यूल कर दिए जाएंगे, आउट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कि कैंडिडेट्स के मन में कंफ्यूजन ये, क्या ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा या फिर जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में होगा, इसको लेके क्या चीज है। भाई जहां तक मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू डिवीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बट हाँ, ये चीज पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई जम्मू डिवीजन के जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको बुला लिया जाएगा जम्मू, ठीक है, उनको बुला लिया जाएगा जम्मू, और वहां पे जो आपका गुलशन ग्राउंड है, शायद अब इस चीज के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद वहां पे भी हो सकता है, या आपका जो परेड ग्राउंड है वहां भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है, बट अभी के लिए आप ये माइंड में रखें कि आपका गुलशन ग्राउंड या फिर परेड ग्राउंड में हो सकता है जम्मू में। बाकी श्रीनगर का जो जितने भी कश्मीर डिवीजन के कैंडिडेट्स हैं उनका पीईटी फिजिकल कहाँ पे होगा, भाई उनका मुझे लगता है उनको भी श्रीनगर के लिए बुला लिया जाएगा। अब श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम हो सकता है वहां पे बुला लिया जाएगा, वहां पे हो सकता है, या फिर कोई और जगह जो है वो देखी जाएगी, वो तो आने वाले वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या चीज करनी चाहिए जिससे आप खुद को रेडी कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा दोस्तों। पहली चीज ये डाइट, दूसरी चीज एक्सरसाइज, और तीसरी चीज रेस्ट। ये 3 चीजें जो है वो आपके पूरा का पूरा आपके फिजिकल की गेम है। डाइट आपने क्या काम करना है, डाइट शेड्यूल आपने बहुत तगड़ा रखना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपने चिकन खाना है,
आपने फिश खानी है, आपने एग्स खाने हैं, आपने इसी तरह से चना खाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब वो अगर आप मुझे बताओगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ एक डाइट रूटीन भी शेयर करूंगा। पहली बात तो आती है कि भाई आपको डाइट जो है वो अपनी अच्छी रखनी है, प्रोटीन रिच डाइट जो है वो आपने खानी है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप रनिंग करने जाओगे, आपकी मसल क्रैम्प होगा, मसल्स टूटेंगी आपकी। तो मसल टूटने से क्या होगा कि आपका जो है मतलब आपकी मसल रिपेयरिंग के लिए आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि मैं खुद भी फिटनेस में हूँ तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। अगर आप मुझे बताओगे तो इसके लिए एक अलग से वीडियो लाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑब्लिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। भाई पहली बात तो ये कि आपको ये देखना है कि भाई आपको पहले आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच है या नहीं है, ठीक है। अगर 5 फुट 6 इंच है तो ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि भाई आपकी चेस्ट जो है वो 32 अनएक्सपेंडेड है, और और एक्सपेंडेड जो है वो 34 है या नहीं है, ये चीज़ भी जो है वो आपने चेक करनी है। अच्छा, ये फिजिकल ये चीज़ आपने चेक कर ली। उसके बाद बात करते हैं आपके पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कैसे आपने करना है, आपको पुशअप्स जो है वो कम से कम 20 करने हैं। अब इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि आपने पुशअप्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है 20 दिन के अंदर अंदर, ताकि आप पुशअप्स भी जो है वो कर पाओ, क्योंकि पुशअप्स में भी बहुत सारे लोग जो है वो गिर जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद पुशअप्स के बाद मेरे दोस्तों आता है फिर रनिंग की बारी। अब रनिंग जो है वो आपकी इस तरह की रेडी होनी चाहिए दोस्तों कि जब आप रनिंग करोगे, रनिंग करने के बाद आपकी टाइमिंग आनी चाहिए कम से कम 5 मिनट 20 सेकंड। 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर आप जो है वो खत्म करनी चाहिए। रीजन बीइंग, क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप वहां ग्राउंड में जाओगे, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन मेरे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। आपको टेस्ट का प्रेशर होगा, आपको जो है वो क्वालिफाई करने का प्रेशर होगा। आप लोगों को वहां पे देखोगे फेल होते हुए, आप देखोगे लोगों को गिरते हुए। उससे क्या होगा कि आपका जो है वो मोराल काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उससे क्या करना है आपने कि आप जो है, आपको क्या काम करना है, आपका टाइमिंग जो है वो कम से कम 5 मिनट 20 सेकंड का होना ही होना चाहिए, ताकि आपका मोराल बूस्ट रहे और आपका जो है वो किसी भी तरह आपको कोई डिमोटिवेशन ना हो, ठीक है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है भाई, मैंने आपको बोला था कि पूरा एक हफ्ता लेना है आपने मसल्स को रेडी करना है। जब आपकी मसल रेडी हो जाएगी, मसल रेडी होने के बाद आपने जो है वो आपने एक तो लॉन्ग रन करना है और आपने स्प्रिंट्स मारने हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपका वार्म अप हो चुका है, आपका मसल रेडी हो चुका है। अब आज है 10 तारीख और कल यानी 11 से, तो कल से आप मान के चलो कि कल से आपने अपना रनिंग जो है वो स्टार्ट करना है। आपकी रनिंग जो है वो कल से स्टार्ट होगी। और कल आपने, पहली तो बात तो ये कि आपने एक राउंड, जहां पे भी जा रहे हो आप, आपने एक राउंड जो है वो जिस भी ग्राउंड में है आप वहां पे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि भाई रफ सरफेस पे नहीं करना है, आपने मिट्टी वाले सरफेस पे करना है, ठीक है, रनिंग। तो जो भी राउंड मारना है आपने कम से कम, अगर 400 मीटर की आपका ग्राउंड है या 200 मीटर का ग्राउंड है आपने, तो कम से कम 3-4 राउंड्स तो भाई कम से कम 10 मिनट का तो आपने नॉर्मल वार्म अप करना ही करना है वॉक का, यार 10 मिनट तो करना ही करना है वॉक का आपने, ठीक है। 10 मिनट वॉक करने के बाद मेरे दोस्तों आपने क्या काम करना है, फिर स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या करनी है वो मैं आगे वाली वीडियो जरूर लाऊंगा, उसमें आपको गाइड करूंगा कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। उसके अलावा फिर स्ट्रेच करने के बाद आपने फिर रनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। रनिंग स्टार्ट करनी है आपने कम से कम कोई 5 किलोमीटर दौड़ना है, 4 से 5 किलोमीटर दौड़ना है। अब वो वक्त नहीं है कि आप बोलोगे कि 3 किलोमीटर दौड़ूंगा और काम चल जाएगा, ठीक है। आपके पास अब समय नहीं है, आपके पास अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 5 किलोमीटर रन जो है वो आपने करना है, 5 किलोमीटर आपने दौड़ना है। तो आपको जो है फिर क्या काम करना है कि 5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद आपने 30 सेकंड के स्प्रिंट मारना है, 30 सेकंड का स्प्रिंट मारना है, और 1 मिनट का जो है वो रेस्ट नहीं, मतलब नॉर्मल रन करना है। 30 सेकंड स्प्रिंट कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो आप, ये ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे हो, 30 सेकंड का आपने इतना जोर लगा के भागना है। मान लो 1 मिनट तक मैं चला मैं 1 मिनट तक यहां पहुंच गया मैं।
अब यहाँ पहुंचने के बाद मुझे यहाँ से इतना खतरनाक और टाइम हाथ में देखना है, घड़ी स्टॉप पर लगाना है, स्टॉप वॉच, और मुझे देखना है कि 30 सेकंड तक मैं जितना ज़्यादा ज़ोर से भाग सकता हूँ उतना। मान लो आप यहाँ पहुँच गए 30 सेकंड में, तो यहाँ से जब 30 सेकंड पूरे कर लिए आपने, यहाँ पहुँच गए, जहाँ पे भी आप पहुँच जाओगे 30 सेकंड पूरे हो जाएंगे, लेकिन जोर पूरा लगाना है, फुल एफिशिएंसी के साथ आपने दौड़ना है। और यहाँ पे जब आपका 30 सेकंड हो जाएंगे और फिर आपने नॉर्मल 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 इस तरह से करते जाना है। एक गलती और एक ब्लंडर लोग क्या करते हैं कि वो रनिंग करने के बाद सीधा रुक जाते हैं। ऑन द स्पॉट नहीं रुकना होता है दोस्तों, वहां पे उसमें हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट इश्यूज देखने को मिलते हैं। जो है वो आपका हार्ट जो है वो उस वक्त तेजी से पंप कर रहा होता है और आप अचानक से रुक जाते हैं, तो उस वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं और भी बड़े मेजर जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। सीधा आपने रनिंग जो है वो स्टॉप नहीं करनी है, आपने नॉर्मल नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को डिक्रीज करते करते जाना है। जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने स्टार्ट ही पहले नॉर्मल से करना है, फिर जब आपने खत्म करना है तो खत्म भी आपने नॉर्मल से ही करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, बाकी यार फुल वीडियो वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने पूरा गाइड किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, आप मुझे ज़रूर पूछें, मुझे रीच आउट करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके, द एग्जाम काउंसलर, इसमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आके मुझसे डीएम करें, बात करें मेरे साथ। बाकी स्कोर क्या है आपका कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और अपना रैंक बताएं। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जवानों, फ्यूचर ऑफिसर्स।